टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। उसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन है ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डेली हैबिट, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन एंड परमानेंट सिचुएशन। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वैसा सेंटेंस का यूज होगा ना जो डेली हैबिट है, यानी कि जो रोजमर्रा का आदत लगा हुआ है, जो एक जनरल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि सच्चाई है, उसको में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। या रिपीटेड एक्शन हो गया, जैसे में रोज रोज काम होना, जैसे में रोज रोज स्कूल जाते हो तो रोज रोज स्कूल जाने के लिए क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। एंड परमानेंट सिचुएशन, यानी परमानेंट सिचुएशन यानी कि हमेशा के लिए जो सिचुएशन रहता है, जिसमें सन है ना जो पूरब में उगती है, तो ये क्या है, परमानेंट सिचुएशन है, यानी कि हमेशा के लिए है सिचुएशन। तब जब भी ऐसा सिचुएशन आए ना तो वहाँ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्ड एक्शन दैट हैपन रेगुलरली, यानी कि जो घटना रोज रोज घटती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जो शो द हैबिट और रूटीन एक्शन, जो रूटीन एक्शन को बताता है, जो हैबिट एक्शन है, यानी कि जो रोज रोज काम होता है, जो सुबह सुबह रोज रोज टहलने जाते हो पार्क में, तो वो क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होने में नहीं, यानी कि सार्वभौमिक सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ भी होगा, ये भी है जो एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और परमानेंट एक्शन है वे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये चारों एक्शन आए ना तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना जो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एंड पुलर सब्जेक्ट टेक पुलर वर्ब, और पुलर सब्जेक्ट साथ पुलर वर्ब का होगा। जैसे में आई बी यू दे है ना, जो ये V1 का यूज करेंगे क्योंकि आई यू बी दे है ना, जैसे पुलर सब्जेक्ट है, आई यू बी दे है जो पुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ हमेशा पुलर वर्ब का यूज करेंगे। और पुलर वर्ब का यूज जब भी बेस वन रहेगा ना तो हमेशा वर्ब पुलर में रहेगा। और ही सी इट नेम, ही सी इट नेम है ना जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम्स ये सब है ना जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इन सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और वर्ब सिंगुलर कब बनता है, जब वर्ब में हम ए से इस लगा देते हैं ना तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जब भी वर्ब में हम ए से इस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इसलिए ही सी इट्स नेम के साथ हम बेस प्लस ईएस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक में है ना कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि हम लोग मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे यानी कि मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूँ। और दो में है ना सन राइजेज द ईस्ट, सन राइजेज द ईस्ट है ना, ये सूरज है ना जो ईस्ट में उगता है। तो ये क्या हुआ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, जो एवरी डे है ना जो ये एक रूटीन एक्शन हो गया, यानी कि रोज होने वाला काम है। एवरी डे है जो रूटीन एक्शन हुआ, इसलिए सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला गया। और द सन राइजेज द इन ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हमेशा परमानेंट एक्शन जैसा हो रहा है कि हमेशा जब भी सन है ना जो ईस्ट में ही उगेगा, तो इसलिए भी हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस ही भर प्लस भर में ऐसे एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये भर में ऐसे एस तब लगेगा ना जो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर या रहेगा या सब्जेक्ट पुल्ला। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो भर होगा ना तो V1 होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा ना तो हम यहाँ पर भर में ऐसे एस लगाएंगे। ये हम देखेंगे जब सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मर होगा ना, यानी जब ट्रांसलेशन बनाने में यूज होता है ना तो उसमें देखा जाता है कि सिंगुलर है कि पुल्लर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है ना, एग्जांपल एक में है आई प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दो में एग्जांपल है वी स्टडी इंग्लिश, यानी कि हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं। थ्री में है ही प्लेज क्रिकेट, वह है ना क्रिकेट खेलता है। चार में है सी गोज टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाती है। तो यहाँ क्या है, वन में आई प्ले क्रिकेट, आई है ना जो बोले थे ना, आई हो गया, वी हो गया, यू दे, ये सब है ना जो पुलर सब्जेक्ट है। लेकिन पुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब क्या लगेगा, वर्ब पुलर लगेगा। और पुलर कब होता है, जब बेस वन रहेगा, जब वर्ब का बेस वन रहेगा ना V1 फॉर्म, तो वो पुलर में होगा। इसलिए प्ले के साथ यहाँ पर ए से एस नहीं लगा हुआ है। जब भी वर्ब में ए से एस नहीं लगेगा तो वो वर्ब पुलर हो जाएगा। और जैसे ही वर्ब में ए से एस लग गया ना तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल 3 में है ना कि ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर प्ले है, प्ले में एस लग गया तो ये वर्ब है ना जो सिंगुलर हो गया। अभी क्या ही सी इट नेम, ही सी इट नेम है ना जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्ले है ना जो ए प्ले है ना जो एस लग गया तो ये वर्ब हो गया सिंगुलर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गोज है, गोज है ना जो यहाँ पर गो में ईस लग गया, तो गो में ईस लग गया ना तो वर्ब कैसा हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया। और जब बोले थे ना ही सी इट नेम, ही सी इट नेम है ना जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर ई एस लग गया तो सिंगुलर वर्ब हो गया। इसलिए इसका मीनिंग हो ना सी गोज टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाती है। और 3 का मीनिंग है ना ही प्ले क्रिकेट, यानी वह प्ले क्रिकेट खेलता है।
और यहाँ पर दो का है ना कि वी स्टडी इंग्लिश, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ, स्टडी वर्ब है ना, तो वर्ब में एस नहीं लगा रहा है। ये स्टडी कैसा है, स्टडी है ना जो ये पुलर वर्ब है, स्टडी पुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी है ना, हम बोले थे ना कि आई वी यू दे के साथ हमेशा पुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि आई वी यू दे है ना जो पुलर सब्जेक्ट है, और पुलर सब्जेक्ट पर पुलर वर्ब लगेगा, इसलिए वी स्टडी इंग्लिश। फिर वन में आई प्ले क्रिकेट, आई भी है, आई वैसे सिंगलर है लेकिन आई का यूज हमेशा पुलर वर्ब के में यूज होता है, इसलिए आई के साथ हमेशा जो वर्ब लगेगा ना जो पुलर ही यूज होगा, इसलिए आई प्ले क्रिकेट ये भी यहाँ पर सही है। फिर नेगेटिव सेंटेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर होगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, फिर नोट आएगा, V1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर डू डज का यूज करेंगे ना कि सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, जैसे ही सी इट नेम, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे ना तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। ही सी इट नेम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा ना, सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट पुलर रहे, जैसे में आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ये सब रहे ना तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे, उसके में हम डू का यूज करेंगे। और डू नोट में है ना, अगर डू डैज डिड हमेशा है ना जो बेस फॉर्म लेता है, जैसे में आया डू डैज है ना तो हमेशा V1 ही यूज करेंगे। जब डू डैज आएगा ना तो उसके साथ हमेशा V1 का यूज होता है। जैसे में हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में एक है ना आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, यानी कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ डू आया ना तो डू के साथ कैसा लगा, डू के साथ यहाँ पर प्ले आया है, प्ले यानी कि वर्ब, V1 है, V1 फॉर्म है, यानी कि आई डू नॉट प्ले यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। और दो में एग्जाम्पल है ना वी डू नॉट स्टडी, यानी कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश, यानी कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नोट लगा हुआ है, और स्टडी है ना जो V1 है, इसलिए यहाँ पर यही होगा ना कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, ये भी यहाँ पर सही है। फिर 3 महीना ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ पर क्या आया, डज आया और ही आया। ही क्या है, ही है ना जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्ले आया, क्यों? क्योंकि जब भी डू डज का यूज होगा ना, डू डज डिड, तो हमेशा बेस पर वर्ब का ही यूज होगा, वो भी बेस 1 का फॉर्म, V1 का फॉर्म या बेस फॉर्म का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर होगा ना ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ प्ले यहाँ सही है, ये भी सही होगा। फिर 4 महीना सी डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल नहीं जाती है, ये भी सही है। यहाँ पर भी गो है ना जो बेस फॉर्म लगा है, क्योंकि यहाँ पर डज का यूज हुआ है। और जब भी ही सी इट नेम आए तो वहाँ पर डज का यूज करेंगे, और आई यू वी दे आए तो वहाँ पर डू का यूज करेंगे।